सपोज करिए मैंने या किसी पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है। अब लाइफ इंश्योरेंस में कोई वेटिंग पीरियड होता नहीं है। नहीं मतलब लाइफ इंश्योरेंस अगर आज किसी ने लाइफ इंश्योरेंस लिया, कल वो मर जाए तो पूरा पैसा कंपनी को नहीं क्लेम। नहीं हाँ। सी लाइफ इंश्योरेंस में ना एक ये क्लॉज रहता है हाँ। कि इंश्योरेंस कंपनी हाँ। आपका रिजेक्ट कर सकती है क्यों? पहले ही। इन केस उनको कुछ भी आपके इसमें प्रॉब्लम लगा तो वो विद इन दैट। प्लस हम जो इंश्योरेंस पर्सन है, हम्म। जो इंश्योरर है, वो भी पहले 1 ईयर का था, अब वो 3 ईयर्स कर दिया है कि विद ओके। इन 3 ईयर्स आप पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हो। थ्री, अरे 30 डेज का होता है ना, ये तो कैंसिल वाला नहीं नहीं पीरियड। नहीं नहीं, अच्छा। अब 3 ईयर्स कर दिया, अब पहले 3 years वन कर ईयर दी। था, ओके। अब 3 ईयर्स है। तो ठीक है। जो कंपनी इंश्योरेंस हाँ। कंपनी वो विद इन 3 ईयर्स अगर उनको कुछ भी डिफॉल्ट लगा आपके इसमें, हाँ। तो वो ना बोल देगी कि हम आपकी पॉलिसी कैंसिल कर रहे हैं। तो एक चीज़ आप मेरे को बताओ। टर्म इंश्योरेंस में सपोज करो किसी बंदे ने टर्म इंश्योरेंस लिया है। अब उसने 25 तारीख को टर्म इंश्योरेंस लिया। अब 28 तारीख को उसकी डेथ हो जाती है, हम्म। एक्सीडेंट्स हो जाती है या फिर नॉर्मल डेथ हो जाती है, तो क्या कंपनी उसको पैसा दे देगी? ये सी पॉलिसी टू पॉलिसी डिफर करता है, हर ठीक एक है। में एक क्लॉज रहता है। हाँ। कुछ में क्लॉज रहेगा 30 डेज तक हम कुछ कवर नहीं करेंगे, किसी ठीक में है। रहता है 45 डेज तक कवर नहीं ओके। करेंगे। कुछ में रहता है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है बाय एनी मीन्स, तो मे बी हम प्रीमियम का इतना अमाउंट दे देंगे। ओके। अच्छा। ये भी एक क्लॉज रहता है, मतलब ठीक है। डिपेंडिंग फ्रॉम डिपेंडिंग। पॉलिसी टू पॉलिसी। ओके। बट इन ओवरऑल केस अगर आप सुसाइड से मरते हो हम्म। पॉलिसी लेने के 5 10 15 दिन में, या कुछ एक विद इन 1 ईयर हम्म। सुसाइड से मरते हो या कुछ ऐसा है, अगेन ये पॉलिसी टू पॉलिसी डिफर करता है। ठीक है। तो इन जनरल केस अगर आप 1 ईयर में सुसाइड कर देते हो और उससे मरते हो, तो आप क्लेम नहीं कर पाते हो लाइफ इंश्योरेंस ओके, में। और अगर नेचुरल डेथ आपकी होती है तो यस, तो डिपेंडिंग आप। कि कितना, जैसे किसी में 30 डेज है, किसी में 45 डेज है, ओके। किसी में ये क्लॉज है कि हम प्रीमियम का इतना अमाउंट पे करेंगे। हम्म। तो पॉलिसी टू पॉलिसी डिफर करता है कि आपको कितना प्रीमियम ठीक मिलेगा। है, और अगर 1 साल के बाद कोई बंदा सुसाइड कर रहा है हाँ। तो फिर तो पूरा पैसा मिलेगा? सुसाइड इज नॉर्मली नॉट कंसिडर्ड एज नेचुरल डेथ। ओके। आपका लाइफ इंश्योरेंस नेचुरल डेथ कवर करता है। ओके। अब क्या होता है ना कि कुछ कुछ स्पेशली टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ में, या विलेजेस में क्या होता है, घर से प्रेशर आ जाता है कि यार पैसा नहीं है, क्या करेंगे। तो हम्म। बोलते हैं कि बच्चे के नाम पे इंश्योरेंस ले लो, और 1 2 साल बाद उसको सुसाइड डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा। तो ये सारे केसेस होते हैं ना। ओके। इसके लिए सुसाइड इज़ नॉट योर नेचुरल डेथ। तो हम्म। कंपनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि आपको ऐसे ही कंपनी, यहाँ पे मैंने क्या बोला, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या राइट। पैसा प्रॉफिट ऐसे बांट नहीं रही है, हम्म। डिविडेंड नहीं है कि आपको मिलते रहेगा। हम्म। कंपनी भी पूरा जांच पड़ताल करती है कि भाई क्या चीज़ है, क्यों हो हम्म। रहा है। हम्म। ओके। हम्म। सुसाइड का केस क्या है, कुछ हम्म। सुसाइड के केस में मे भी मिल सकता है इफ दैट इज़ अ वेरी एक्सट्रीम केस। ओके। बट अगर सुसाइड इज हम्म। ऑब्वियसली बाय ये, एक मेरे हम्म। क्लाइंट है, उसने ये केस शेयर किया था हम्म। कि ईस्ट इंडिया साइड हम्म। इतने अब पहले ना जब वर्चुअल कॉल्स वगैरह होता था इंश्योरेंस पॉलिसी के ठीक लिए, है। तो हम अपना इतना ही बॉडी पार्ट से बात कर लेते थे। राइट। हाँ, ये होता था। और क्या हुआ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न साइड पे, हम्म। कि लोग जो जिनके पैर कटे हुए हैं या हु इज़ नॉट एबल टू वॉक या ऐसे सब है, वो वीडियो में तो नहीं दिखता था। हाँ। वो फोटो में अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करते थे, मैं तो ठीक हूँ, सब हूँ। राइट। एंड फिर 1 साल बाद क्लेम करते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, पैर चला गया। सो ये सारे केस बहुत ओपन होने लगे। ओके। एंड दैट इज़ द रीज़न अब इंश्योरेंस कंपनी आपका फुल फोटो मांगती है, फुल वर्चुअली भी अगर आपको कैप्चर करना है फुल्ली कैप्चर करते हैं। ओके। आइज नोज ईयर्स पूरा दिखाना पड़ता है। हम्म। कितने केसेस है ईस्ट साइड एंड मिडिल कंट्री ऑफ इंडिया में, क्या करते हैं उन लोग कि ऐसा छुपा देते, अब जिसके कान नहीं है या कुछ नहीं है, हाँ। तो वो दिखता नहीं है। हाँ। इसके लिए आप कभी भी देखो, जब आप वर्चुअली किसी को केवाईसी या कुछ करते हो, वो बोलते हैं कान दिखाओ। कान दिखाओ। बिकॉज दिस हैज़ हैपेंड मैनी टाइम। लेग दिखाते नहीं है और फिर 1 साल में 2 साल में क्लेम करते कि एक्सीडेंट हो गया, लाओ मेरे 5 लाख रुपए। हाँ। सो मतलब ये सारे लूपहोल्स है जो कंपनी भी वर्क कर रही है। और हम्म। अगेन मुझे ये केस याद है, अगेन फ्रॉम माय क्लाइंट आई केम टू नो। हम्म। कोई तो बहुत अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ का चीज़ है। क्या हो गया, अब हमें लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ेगा, इंजेक्शन है। ओके। बट कभी कभी क्या होता है, वही इंजेक्शन कोई रिमोट एरिया में 7 हज़ार का मिलेगा वर्सेस मुंबई में मे बी 2 3 हज़ार का। ठीक है। तो क्या हो गया पता है, एक इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, सेइंग कि ये
पर्टिकुलर इंजेक्शन तो 2000 का मिलता है, हम्म आपने क्यों 7000 रुपया डॉक्टर को बोला कि 7000 क्यों पे किया, ये तो 2000 का इंजेक्शन है। हम्म ओके, इन दिस केस अगर आपके पास एजेंट नहीं होता ना तो शायद आपका क्लेम 100% रिजेक्ट हो जाता, ओके बट बिकॉज जो कंपनी जो एजेंट थे बहुत अच्छा उन लोग का बिल्टअप है इनके साथ, हम्म उन्होंने डॉक्टर को कॉन्फ्रेंस पे लिया, डॉक्टर ने एक ही चीज़ बोली कि एट द एंड मोमेंट मैं पेशेंट को ध्यान रखूं, मैं उनकी सर्जरी करूं या उधर देखूं कि 2000 का है 7000 का। नहीं बट एमआरपी वाला है ना, एमआरपी से तो ऊपर नहीं होगा। नहीं एमआरपी से ऊपर नहीं है, बट अलग अलग सी एक ही चीज के ना अलग अलग, जैसे कंपनीज अलग अलग हो सकती ओके है ना। ओके ओके जैसे आपको क्रोसिन भी मिलती है, डोलो भी मिलती है, दोनों हाँ आपका फीवर ही ट्रीट करे तो राइट मल्टीपल राइट चीज है। ओके वैसे ओके ही ओके एक ठीक है इंजेक्शन का ठीक केस है। हुआ था, हाई लेवल का कुछ सॉल्ट उसका इंजेक्शन। सॉल्ट यस सेम होगा। यस यस। हम्म तो उन्होंने बोला जब मेरे पास, मैं नियर बाय मेडिकल से लूंगा ना, मैं थोड़ी ना पूरा दुनिया घूम के देखूंगा कौन सा है। राइट राइट एंड ऑन दैट बेसिस वो कंपनी ने फाइट बैक किया इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जो एजेंट की कंपनी थी, एंड देन उनका क्लेम प्रोसेस हुआ। ओके ये पॉसिबल नहीं होता अगर आप डायरेक्ट आप बोलते अरे यार क्लेम रिजेक्ट हो गया, ये कंपनी फालतू है, मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, बट उन्होंने फाइट बैक किया। क्यों? बिकॉज दे न्यू कि डॉक्टर के पास रेलिवेंट आंसर है। राइट अगर डॉक्टर के पास पॉसिबिलिटी होती है सस्ते वाला इंजेक्शन की तो वो वही लेता, उनको बिल्कुल क्या फ़र्क पड़ता, उनको पेशेंट को ट्रीट करना है। एग्जैक्टली अगर कोई क्या बोलते हैं हॉस्पिटल बेड पे, वो थोड़ी ना पैसे का सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे मुझे ट्रीटमेंट देनी है। सो ऑन दैट बेसिस द क्लेम गॉट पास्ड, क्लेम उनका सेटल हुआ। ओके सो इंश्योरेंस कंपनी चालक है तो आपको भी थोड़ा चालक बनना पड़ेगा। राइट। अच्छा जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो गई, लाइफ इंश्योरेंस की बात हो गई, अब आज की डेट में एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, लोग पर्टिकुलर पार्ट्स के इंश्योरेंस करवा रहे हैं। मतलब कोई उंगली का इंश्योरेंस करवा रहा है, कोई अपने हाथ का इंश्योरेंस करवा रहा है, कोई अपने नाक का इंश्योरेंस करा रहा है। तो ये किस टाइप का इंश्योरेंस है? से विथ मोर मनी पीपल गेट मोर क्रेजी। ओके ओके, ये सारे चोचले ना हाँ लो या मिडिल क्लास के नहीं हाँ होते, एग्जैक्टली उनको पहले तो वो इंश्योरेंस लेते ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक इंश्योरेंस नहीं लेते। हाँ बट जो हायर अपर क्लास है या हाँ हाई क्लास वाले लोग हैं, ठीक है उनके पास पैसा इतना है, क्या करेंगे, तो हाँ कुछ भी करवाते रहो। हाँ ऐसा हो गया, ये उंगली का इंश्योरेंस ये करवा दो, नाक का इंश्योरेंस। एंड ये आई गेस ग्लोबल इफेक्ट है, बिकॉज इन द इंटरनेशनल मार्केट्स ना ये सब बहुत चीज़ होता है। ओके ओके, आपने कभी ये सुना है कि आपके पर्स का भी इंश्योरेंस होता है? नहीं ये सारे होते हैं। ओ आपके जो वेडिंग इंश्योरेंस इज कॉमन, हाँ बट वेडिंग आपके इंश्योरेंस जो कॉमन डिज़ाइनर आउटफिट्स है, हाँ जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह है, उनके बहुत कॉस्टली रहते हैं, वो उनको भी इंश्योर करवाते हैं। सो मल्टीपल काइंड का इंश्योरेंस है मार्केट में। ओके हमें बेसिक पता है हेल्थ और हाँ लाइफ, हाँ बट मल्टीपल चीज़ है। हाँ आपके पेट, ऑब्वियसली पेट इंश्योरेंस पेट इज इंश्योरेंस होता है इम्पॉर्टेंट, बट एक डियोर का बैग है उसको आपने इंश्योर करवा दिया है, आपका डिज़ाइनर लहंगा है उसको आपने इंश्योर करवा दिया है। तो वो फैंटेसीज अलग अलग है लोगों फैंटेसीज में। अलग है मैंने बोला ना, द मोर मनी यू गेट द मोर यू बिकम क्रेजी राइट और राइट माइंडफुल। राइट सी आई लर्न न्यू थिंग, मैं एक बुक पढ़ रही हूँ मिलियनर माइंड करके, हम्म एंड उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ मेंशन की है। हम्म ओके, हम्म कि मनी विल मेक यू मोर ऑफ वॉट यू आर। ओके ओके, दैट मीन्स अगर आप अभी जर्क हो तो मनी विल ओनली मेक यू मोर अफोर्डेबल टू बी जर्क, ओके मोर जर्क। अगर आप काइंड पर्सन हो, अगर आपके पास 100 रुपये है और उसमें से आप 10 रुपये डोनेट करते हो, आप हेल्प करते हो, तो कल तो जाके 10 लाख रुपए आएगा तो आप और 10 लोगों को हेल्प करोगे। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप कंजूस हो, ग्रीडी हो, तो वो आपको मोर ग्रीडी बनाएगा। तो मनी विल ओनली मेक यू वॉट यू आर राइट नाउ। राइट वो कुछ एक्सट्रीम नहीं करेगा आपके लाइफ में, चेंजेस नहीं करेगा। अगर आप अभी क्रेजी हो वो आपको और क्रेजी बनाएगा, अगर आप जर्क हो तो आपको और जर्क बनाएगा, अगर आप काइंड हो तो वो आपको और काइंड बनाएगा। तो आपकी पर्सनालिटी, आपका मेंटालिटी क्या है, वो मनी आपको अफोर्डेबिलिटी देता है।